दोस्तों, एक बात याद रखना कि इस बार अंतिम बार समझकर पढ़ना। इस बार अंतिम बार समझकर पढ़ना। आप और आपके हालात दोनों बदल जाएंगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो है पेपर वन यानी कि सामान्य शिक्षा का पेपर, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिकल एजुकेशन के अंदर देगा। इसको आप ध्यान से देखना। अगर आप इसको चूकेंगे, मैंने दोनों की चीजें बता दी है कि क्या पिछली भर्ती में क्या चीजें थी, किस तरीके का पेपर था और इस बार क्या चेंज हुआ है, आपको किस तरीके से इस बार पढ़ना है। अगर आप इसको ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बात को निश्चित ध्यान रखना कि जहां चेंजेस होते हैं वहां पे सवाल निश्चित रूप से बनता है। इस बात को आप दिमाग में डाल देना कि जो जो चेंजेस मैं आपको बताना जा रहा हूं कि यह आरपीएससी ने बदलाव किए हैं, वहां पे सवाल निश्चित रूप से आएगा। आप इसको कंटेस्ट करके जाना, नहीं तो आप परीक्षा के बाद इस वीडियो को देखोगे और पछताओगे कि काश मैंने ये वीडियो देख लिया होता। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हालात बदलने हैं तो चलते हैं पेपर वन की तरफ। देखते हैं दोस्तों, ये आरपीएससी ने हाल में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर स्कूल एजुकेशन इन फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पेपर वन के बारे में ये क्लास है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या क्या बदलाव किए हैं आरपीएससी ने। देखते हैं, सबसे पहले ये पेपर वन है आरपीएससी सिलेबस। इसमें देखते हैं ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसके अंदर बाद में मैंने जो जो बदलाव हुए हैं उसको आपके लिए सरल भाषा में हिंदी में भी लिख दिया है। तो आप देखना एक बार, उसके बाद हम इसको और सरल भाषा में और कर लेंगे कि क्या आपको पढ़ना है एक्स्ट्रा इस बार। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। इसमें फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर्स, ये सब कुछ सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आगे देखते हैं एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, साइट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। दोस्तों, सबसे पहला जो चेंज है वो यहाँ पर आ चुका है। हम देख रहे थे कि पिछले सिलेबस में हमारी जो सभ्यताएं थी वो चार थी: गणेश्वर, बैराट, आहड़ और कालीबंगा। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, साइट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब आपको सारी के सारी सभ्यताएं पढ़नी होगी, इस बात को आप ध्यान रखना। अगर आप मात्र चार सभ्यताएं पढ़ के जा रहे हैं, आप गलती करोगे, क्योंकि बाकी सभ्यता से निश्चित रूप से सवाल आएगा। 100% मैं ये दावा कर सकता हूँ। आप देख लेना, आजमा लेना, जहां जहां जब जब आरपीएससी ने चेंज किया सिलेबस, वहां से प्रश्न उठे हैं। देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला है राजपूत डायनेसिटीज ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर भी अब पूरा के पूरा, पहले जो हम देखते थे गुर्जर प्रतिहार, अब पूरा के पूरा राजपूत काल को डाल दिया है। राजपूत डायनेसिटीज ऑफ राजस्थान आपको पढ़ना होगा। तो ये आता है दूसरा नंबर चेंज, एक नंबर, ये दो नंबर। आगे चलते हैं, रिलेशन विद दिल्ली सुल्तानेट, मेवाड़, अंथमोड़, जालौर, ये था। राजस्थान एंड मुगल, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, बीकानेर विद स्पेशल रेफरेंस टू सांगा प्रताप मान सिंह ऑफ अजमेर, चंद्रसेन राय सिंह ऑफ बीकानेर, राज सिंह ऑफ मेवाड़। ये सब चीजें पहले में थी। अब चलते हैं हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, यानी कि रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, पॉलिटिकल अवेकनिंग, प्रजामंडल मूवमेंट्स, पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। ये सब सेम है, दो चीजें यहाँ से ध्यान रखनी है, इस बात को आप ध्यान रखना। नोटबुक में नोट कर लेना, नहीं तो दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, यहाँ पे भी सब चीजें ठीक है। फिर आगे चलते हैं, सोसाइटी एंड रिलीजन, लोक देवता, देवियन, सेंट्स ऑफ राजस्थान, आर्किटेक्चर, टेम्पल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, वेरियस स्कूल्स, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पर तीसरा नंबर चेंज आ चुका है कि हस्तकला को इस बार जोड़ दिया गया है। पहले भी प्रश्न बनते थे, लोग बच्चे पढ़ते थे, बट अब यहाँ पर निश्चित रूप से फिर से, जब आरपीएससी ने फिक्स कर दिया है कि अब ये तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ से फिर प्रश्न मिलेंगे। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, जितने जितने मैंने एग्जाम निकाले हैं, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सहायक आचार्य, सब में इस तरीके से आरपीएससी ने फॉलो किया है पैटर्न, तो आप ध्यान रखना। आगे फॉल्स म्यूजिक, डांस एंड परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये सब पहले भी था। उसके बाद पॉलिटिकल में चलते हैं। तो दोस्तों, पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल जो चीजें हैं, पॉलिटिकल साइंस है, उसको इस बार ध्यान रखना पड़ेगा। पिछले एग्जाम, पिछले 1.5 सालों में, अगर मैंने आपको सेकंड ग्रेड का भी पहले बताया था, 23 क्वेश्चन, 100 में से 23 क्वेश्चन, 46 नंबर की सिर्फ पॉलिटी आई थी, यानी कि लगभग लगभग 1/4 भाग।
तो इस बार काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो आप गलती करोगे, आप बाद में असफलता मिलेगी आपको, अगर आपने ध्यान नहीं रखा। तो ध्यान से इसको अंत तक देखना। मैं बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय खराब नहीं हो। जहाँ पर चेंजेज़ होंगे मैं वहाँ पर आपको टाइम दूँगा ताकि आप उसको आराम से नोट कर सको। आपने देखा गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे चलते हैं। इसके अंदर ये आता है राजस्थान हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। यहाँ पे राजस्थान का उच्च न्यायालय जोड़ दिया गया है। पंचायती राज सिस्टम एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर एक और पॉइंट जुड़ा है। एक पॉइंट यहाँ जुड़ा था, एक पॉइंट जुड़ा था यहाँ पर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। पहले सिर्फ रूरल की बात हो रही थी, अब अर्बन भी जोड़ दिया गया है। फिर आगे चलते, स्टेट सेक्रेटरीट, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों ये पहले था, आरपीएससी पहले था, इसके साथ पहले था मानवाधिकार आयोग। ये देखो मैंने कर रखा है, पर इसको इस बार काट दिया गया है। ध्यान रखना है अब क्या जोड़ा गया है। यहाँ से फिर सवाल बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान रखना। क्या जोड़ा है देखते हैं। राजस्थान स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, फिर राजस्थान स्टेट फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फिर राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर ये सब चीजें जोड़ दी गई है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। उसके बाद क्या जोड़ा है, फिर एक और पॉइंट जोड़ा है। इन सब में पॉलिटी देखो आपकी किस स्तर पर चेंज हुई है। आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता है कि दिक्कत होगी। देखना आप, अब यहाँ पर लोकायुक्त को जोड़ा गया है, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को जोड़ा गया है। फिर अब आता है हमारा मुख्यतः करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर से जो प्रश्न बन रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में बन रहे हैं। आपको अभी से ही इसी महीने की करंट अफेयर से आपको शुरू करना पड़ेगा। लगभग लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स हम देख कर चलते हैं। अगर उससे पहले पूछा जाएगा तो वो 2-3 सवाल होंगे। अगर 12-13 सवाल आते हैं और 2-3 आ जाते हैं, तो हमें उन 2-3 के पीछे नहीं भागना है कि मैं 2023 का भी पढ़ रहा हूँ, 2022 का भी पढ़ रहा हूँ, वैसी गलती नहीं करनी है। आपको 1 साल का आप पढ़ लीजिए, बहुत है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से आपको देखना है क्या-क्या चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन्स, प्लेसेस एंड करंट इश्यूज, न्यू स्कीम्स एंड इनिशिएटिव रिलेटेड टू वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायनामिक्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अवार्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स। तो यह सारे करंट अफेयर्स के बनेंगे टॉपिक। करंट अफेयर्स मैं आपको खुद पढ़ाऊंगा, जो भी स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स होगी, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको खुद पढ़ाऊंगा। आप इसको सब्सक्राइब कर देना जो भी नए हैं। आगे देखते हैं जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ये लगभग दोस्तों सेम है, तो इस पे अपन ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, आप इसको देख लेना आराम से। आगे चलते हैं इंडियन इकोनॉमी पे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, ट्रेंड्स, कंपोजिशन एंड डायरेक्शन। तो ये भी लगभग सेम है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉरेन पॉलिसी। अब भारत की पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही, राजनीति विज्ञान की। तो देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड रोल ऑफ बी आर अम्बेडकर, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन यहाँ पर भी जोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखना, राज्य का भी और राष्ट्र का भी, यानी कि राजस्थान का भी और भारत का भी, दोनों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट भी को भी आप देखोगे तो जोड़ दिया गया है। वहां पे अपन ने देखा था राजस्थान स्टेट कोर्ट को भी जोड़ा था, हाई कोर्ट को भी जोड़ा था। आगे चलते, प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड कंट्रीब्यूशन टू जवाहरलाल नेहरू, इंडिया रिलेशन एंड मेजर पावर्स एंड नेबरिंग कंट्रीज, कंटेम्पररी इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो दोस्तों यहाँ से क्या डिलीट किया गया है, वो डिलीट इसको कर दिया गया है कि दो 1919 से लेके 1935 का जो अधिनियम था, उसको हटा दिया गया है। आपको अब ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ेंगे, अब यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। जब आरपीएससी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि इसको हम हटा रहे हैं, तो यहाँ से प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। तो हमें, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप सब पढ़ते जाएंगे तो हमारे माइंड की भी एक निश्चित रूप से एक सीमा है, इतनी चीजें याद नहीं रहती है। क्योंकि आप ये देखो कि जो आप आज पढ़ रहे हैं वो क्या 13 सितंबर 2026 तक याद होगा? जो आज पढ़ रहे हैं उसका एग्जाम जून में होगा फर्स्ट ग्रेड का, क्या वो तब तक याद रहेगा? तो दोस्तों बिल्कुल याद नहीं रहेगा, किसी को नहीं रहेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, किसी को याद नहीं रहेगा। और उसके बाद आप ये सोचो कि जो हम पढ़ रहे हैं, वो क्या सारी चीजें हमें उस 3 घंटे में याद आ जाएगी? दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें क्या-क्या करना चाहिए? तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको शॉर्ट नोट्स, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं मैं उन्हें बताता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। आपका जो 350-400 पेज के जो नोट्स बनते हैं, उनको मात्र 60-70 पेजों में आपको तैयार रखने हैं। इस तरीके से उसको तैयार रखना है कि वो सिर्फ़ आपके ही काम आएँगे, ये आपकी वीकनेस होगी। यह जो शॉर्ट नोट्स है, ये सिर्फ़ आपके लिए होते हैं, जो मेरे साथ पढ़ते हैं मैं उन्हें बताता हूँ कि शॉर्ट नोट्स का क्या महत्व है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो शॉर्ट नोट्स है, ये लगभग सभी के लिए अलग-अलग है, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है और हमारी जो वीकनेस है, जो कमियां हैं, वो हम सबकी अलग है। मान लो मुझे अगर इतिहास मेरा कमजोर है, आपका अगर ये राजनीति विज्ञान कमजोर है, कोई कहता है मेरा भूगोल कमजोर है, कोई कहता है मेरा शारीरिक शिक्षा कमजोर है, तो हमारी सबकी वीकनेस यहाँ पे अलग-अलग है। अगर आप सबको
एक ही चीज बताई जाएगी, एक ही स्ट्रेटेजी बताई जाएगी, तो हम सब फेल हो जाएंगे। क्योंकि आपने कभी ये बोला है डॉक्टर के पास जाके कि सर जो मेरे से पहले जो आया था, पेशेंट आया था, उसको जो दवाई दी वही मुझे दो? नहीं, दवाई दोनों की अलग-अलग होगी। उन्हें कोई और बीमारी है तो मुझे कोई और बीमारी है, उनकी कोई और वीकनेस है तो मेरी कोई और वीकनेस है। तो हमें अपनी कमियों के ऊपर, अपनी खामियों के ऊपर काम करना होगा, और इसी वजह से हम जो है एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते, क्योंकि हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम भेड़-चाल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बचना है। आगे देखते हैं हम एजुकेशन साइकोलॉजी को, कि नेचर, स्कोप एंड इम्प्लीकेशन फॉर इफेक्टिव टीचिंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, लर्निंग, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, मोटिवेशन, इंडिविजुअल डिफरेंस, डेवलपमेंट ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स, तो ये लगभग सेम है। अब आगे चलते हैं, पेपर होता कैसा था। इसके बाद अगली स्लाइड में हम देखेंगे, हिंदी में मैं आपको बताऊंगा सरल भाषा में क्या क्या चीजें छोड़ी गई, क्या क्या चीजें बदलाव आया। आपको एंड तक देखना है इस वीडियो को। आगे देखते हैं, जो पेपर है ये लगभग 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, 2 घंटे है यानी कि 120 मिनट है। अब 120 मिनट आपको मिलेंगे, प्लस आरपीएससी अब 10 मिनट देता है, किसके लिए? ई ऑप्शन भरने के लिए। तो ये ई ऑप्शन भी भरना जो है वो ज़रूरी होता है, तो 10 मिनट आरपीएससी इसके लिए देता है लगभग, यानी आपको 130 मिनट इस पेपर के पीछे आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आएँगे, जो कि मैंने बता दिया 200 मार्क्स के। अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी, इस तरीके का ये रहता है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, 1/3 होते हैं, यानी कि जो हमारा हमने देखा कि 100 प्रश्न 200 नंबर के, यानी कि एक प्रश्न हुआ 2 नंबर का। अगर आप सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप इसे गलत करते हैं तो माइनस 0.66 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अब हम सरल भाषा में देखने की क्या क्या हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं भारत की राजनीति विज्ञान पर। तो मैंने आपको बताया था कि 1919 और 1935 का जो अधिनियम था उसे पूरी तरह हटा दिया गया है। अब क्या क्या जोड़ा गया है? संविधान सभा को जोड़ा है, नागरिकता को जोड़ा है, उपराष्ट्रपति व मंत्री परिषद को जोड़ा है। यह पहले नहीं था। ये बात हो रही है किसकी? राष्ट्र की राजनीति विज्ञान की। तो वहां पर उपराष्ट्रीय मंत्री परिषद को जोड़ा है, संसद, सुप्रीम कोर्ट को जोड़ा है, हमने देखा था। और निर्वाचन आयोग, जो कि राज्य में भी जुड़ा है और राष्ट्र में भी जुड़ा है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि भारत की राज्य व्यवस्था में ये चीजें जुड़े हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसे पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे निश्चित रूप से, अगर मैं आपको पेपर को आउट अगर मैं अभी करूं, तो आप देखो, एक सवाल, एक सवाल, दो सवाल, एक सवाल और एक सवाल, दो, चार और छह, यानी कि 12 नंबर तो इस पेज से पक्के हैं। अगर आपने इसको याद कर लिया, इसको तैयार कर लिया, निश्चित तौर पर 12 नंबर आपको मिलेंगे। आप देख लेना। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, जिस दिन पेपर होगा उसे अगले दिन मैं खुद आके सॉल्व कराऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये देख लो, मैंने आपको बताया था 12 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब क्या हुआ था, भूगोल लगभग सेम थी। इतिहास में जो सभ्यताएं हैं उसको हमने कंप्लीट देख लिया था, कि पहले जो चार थी उसको हटाकर ये सभी को जोड़ दिया गया है। आगे चलते हैं, राजवंश जो है वो कंप्लीट कर दिया है। पहले गुर्जर प्रतिहार थे, अब पूरा के पूरा राजपूत का जो राजवंश है उनको जोड़ दिया गया है। आपने देखा था, मैंने बताया था। संस्कृति, कला संस्कृति की बात करें तो हस्तकला को जोड़ा है, हैंडीक्राफ्ट को। निश्चित तौर पर 2 नंबर का सवाल, एक सवाल तो फिक्स है, हो सकता है 2 सवाल आएंगे। तो आप देखो, सभ्यता से फिक्स है कि एक सवाल आएगा, राजवंश से मेरे को लगता है 2 सवाल आएंगे जहां तक मुझे लगता है, और हैंडीक्राफ्ट से कम एक सवाल। तो ये कम से कम की बात कर रहा हूँ, फिर मैंने यहाँ से 4 सवालों को आउट कर दिया है कि यहाँ से सवाल होंगे। तो लगभग लगभग 20 नंबर का तो आपने तैयार कर लेंगे, अगर आप इसको कर लेंगे। अब चलते हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था में। यहाँ पर उच्च न्यायालय हमने देखा था जोड़ा गया है, अधीनस्थ न्यायालय को भी जोड़ा गया है। ये हमने देखा था, नगरीय निकाय यानी कि अर्बन को जोड़ा गया था। आयोग में आरपीएससी तो पहले से था ही, उसके साथ क्या क्या जोड़े गए? महिला, वित्त और निर्वाचन। यहाँ से निश्चित रूप से सवाल बनेंगे, हर आयोग में से एक सवाल आपको मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग अगर ये 4 आयोग है तो मान के चलो 3 सवाल तो यहाँ से आएंगे। अधीनस्थ न्यायालय एक सवाल देगा, उच्च न्यायालय एक सवाल देगा, नगरीय निकाय लगभग एक सवाल देगा। तो आप देख लो, ये 6 सवाल, ये 4 और उससे पहले 6, तो लगभग लगभग 16 सवाल। 32 नंबर का अगर आप नहीं पढ़ के जाते हैं, फिक्स है 32 नंबर से जो चीजें चेंज हुई है, 200 में से 32 नंबर का यहाँ से पोर्शन बनेगा। अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाते हैं, आप पास नहीं हो पाओगे। बहुत साधारण से शब्दों में कह रहा हूं, आप फिर गलती या दोष नहीं ठहरा सकते, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो कहीं हो। क्योंकि जब उसने सब साफ बता दिया है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, अगर हम यहाँ पर भी दिक्कत करते हैं तो फिर हम लायक नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का पद है, भैया सील मिलती है यहाँ, सील मिलती है। एक ऑरा होता है कि हाँ स्कूल व्याख्याता है, स्कूल लेक्चरर है।
तो ध्यान रखना दोस्तों कि इन इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इससे जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी पिन कर दूँगा और डाल दूँगा। यहाँ पर रोज़ टेस्ट सीरीज़ निःशुल्क दी जा रही है। रोज़ रात को 10 बजे टेस्ट सीरीज़ होती है, टेलीग्राम पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आज किसका टेस्ट है, आप पूरे दिन में उस टॉपिक को तैयार कीजिए। यहाँ पे लगभग-लगभग हम 3 से 4 महीने में पूरा ही कोर्स को खत्म कर देंगे। तो आप रोज़ एक टॉपिक जहाँ से आप पढ़ रहे हैं पढ़ें, पर यहाँ पर आके आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आपका रोज़ जो है तैयारी को आपको पता चलेगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और मेरे जो साथी पीटीआई जो तैयारी कर रहे हैं, उनके कितने नंबर आ रहे हैं, मैं कितना दूध में हूँ, मैं कितना पानी में हूँ। तो यह मैंने आपको एक ज़रिया दे दिया है यहाँ से जुड़ने का, आप इसको आराम से जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा पीटीआई फर्स्ट पेपर का जो स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस आरपीएससी ने दिया है। लगभग 32 नंबर के सवाल मैंने आउट कर दिए हैं। इसको ध्यान से देखना और अपने दोस्तों तक शेयर करना और जो चीज़ें आपको जिन चीज़ों पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पेपर 2 पे भी हमारा जल्द ही वीडियो आएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।